हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो हमारे 3.3 के जो कुछ एग्जाम्पल बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हमने एग्जाम्पल नंबर 10 किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और पीछे के एग्जाम्पल रह गया था कल। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 9 है वो देखते हुए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 2 sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस अल्फ़ा और प्लस में साइन अल्फ़ा। ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, देन प्रूव दैट, या एक और दे रखा हमें इफ़ 1 माइनस कोस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा है। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इज इक्वल टू दी वाई, कि ये वाई के इक्वल है। कुल मिला के क्या करना है, इसको और इसको हमें सेम दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ लेके चलता हूँ कि हमने लिया 1 माइनस कोस अल्फ़ा और प्लस क्या तुम्हारा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा। अब देखो फॉर्मूले लगने से कुछ होगा नहीं, तो मैंने बेसिकली किया क्या कि इस चीज़ को देखते हुए मैंने सेम चीज़ बनाने के लिए इस चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा किया, और नीचे भी क्या किया सेम काम कि 1 प्लस कोस अल्फ़ा और प्लस क्या कर दिया साइन अल्फ़ा। देखो बेनिफिट अभी तो हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ये लिख लूँ कि नीचे वाली से तो सेम चल रही है 1 प्लस साइन अल्फ़ा और इनटू है हमारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा और प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, और अब इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा, भाई ये 1 के साथ एडजस्ट कर ले, और माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा को पीछे लिख लिया, बस इतना सा काम किया, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई a माइनस बी a प्लस बी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि इसको लिखो मैं 1 प्लस साइन अल्फ़ा का स्केयर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा। अब कुछ चीज़ें मेरे को साफ साफ दिखाई देने लगी कि ऊपर से अगर 1 प्लस साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाए, कॉमन आ जाए किसी तरीके से 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और नीचे भी क्या हमारा 1 प्लस, देखना ध्यान से भाई, वही चीज़ें चल रही है क्या 1 प्लस साइन अल्फ़ा और प्लस में हमारा है कोस अल्फ़ा। अब देखो ऊपर से साइन को लेके आने के लिए इसको अगर मैं साइन में चेंज कर लूँ तो क्या आएगा तुम्हारा, साइन में चेंज करने के बाद 1 प्लस साइन अल्फ़ा कंप्लीट का स्केयर, और इसको लिख दूँ मैं नेगेटिव 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। नीचे क्या चल रहा है हमारा कि 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, ये चीज़ चल रही है। अब ये आ गया हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या लिखेंगे, इसके फैक्टराइज कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ लिख लेते हैं, क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस या 1 प्लस साइन अल्फ़ा हमने सेम रखा, कंप्लीट का स्केयर है इसको लिख दिया, नेगेटिव चल रहा है 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये चीज़ है। और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू क्या है तुम्हारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ऊपर से क्या कॉमन आ गया तुम्हारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तुम्हारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा कॉमन आया। ठीक है, यहाँ बचेगा स्केयर पावर थी तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1 प्लस
साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 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 क्या बन जाना है प्लस, ये सॉरी ये तो माइनस रहेगा, ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन अल्फ़ा और इनटू क्या है 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई, जैसे इस चीज़ से हमारी ये चीज़ कैंसिल हो गई और ऊपर 1 से ये चीज़ कैंसिल हो गई, बचा क्या ऊपर एक तो बच गया तुम्हारा 2 टाइम ऑफ साइन अल्फ़ा, नीचे क्या बच गया भाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा और प्लस तुम्हारा कोस अल्फ़ा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये किसके इक्वल है हमारा, यही हमारा इक्वल है y के। किसके इक्वल है भाई, y के इक्वल है। ये चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है भैया। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि क्या कुछ हुआ है, सिंपल से स्टेप यूज हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, समझ में आया होगा ना बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा जो तुम्हें समझ में ना आया हो, ठीक है। करते हैं काम आगे। इसी के साथ 10th एग्जाम्पल कल डिस्कस किया था और बहुत टाइम लगा के डिस्कस किया था, ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें ऐसे फालतू में कुछ बोल दिया हो, ठीक है। पूरा टाइम लगाया था इसके ऊपर, पूरा कंसेप्ट हमने समझाने की कोशिश करी थी। होप सो समझ में भी आया होगा। लास्ट वीडियो में किया है, देख लेना, जिसने ना देखी हो वो वीडियो देखना। चलते हैं आगे भाई। ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, जब जाके चीज़ें ठीक ठाक होंगी, ठीक है। जब जाके मैथ समझ में आने लगेगा, जब ये चीज़ें खुद से तुम समझ पाओगे ना, क्लिक होंगी कि भाई ठीक है ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 था ये, एग्जाम्पल नंबर 10 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब बात करूँगा मैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। क्या दे रखा है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। क्या दे रखा है, कह रहा है इज़ द इक्वेशन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इज़ द इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन क्या कुछ पॉसिबल है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सोल्व करी है 10th क्लास में, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल एक चाहिए। वेरिएबल क्या चाहिए, एक चाहिए। अगर मैं साइन को y मान लूँ तो कोस को हमें चेंज करना पड़ेगा, या कोस को साइन को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, एक टाइप की चीज़ें बना लिया, कोस कोस में लेंगे, साइन साइन में लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा तुम्हारा -2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस कोस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा माइनस कोस एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये माइनस प्लस बन गया, ये माइनस में क्या बन जाएगा तुम्हारा प्लस बन जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। अब देखो तुम्हें दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना। अगर इसको मैं पुट कर लेता हूँ भाई, लेकिन निकालनी तो कोस एक्स की वैल्यू मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ कोस एक्स को थोड़ी देर के लिए सोल्व करने के लिए, भैया थोड़ी देर बस सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर लेना। क्या सोल्व करने के लिए, अगर इसको मैं लिख लूँ 2y स्क्वायर प्लस y और -6 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने सोल्व करी है, फैक्टराइज कर दो, फैक्टर में कर दो सिंपल कि y इज इक्वल टू -b क्या आता है, रूट कैसे निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मान के चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो तुम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे, क्या आएगा कि y इज इक्वल टू दी, ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई हमारा। अब y इज इक्वल टू दी क्या लिखेंगे हम कि -b या b की, मतलब जो y का कोएफिशिएंट है वो 1, तो -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर -4
ए मतलब यहाँ पे 2 है, सी का काम कर रहा -6। ठीक है भैया, तो ये आ गया हमारा। और बाई 2a मतलब 2 × 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ±, रूट 49 अपॉन कितना है भाई 4। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है, y क्या था हमारा cos x, तो cos x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई भैया कि cos x = -1 प्लस एक तो आगे भाई रूट, इसको लिख देते 7/2, जो कि क्या आया तुम्हारा, और क्या आया कि भाई cos x -1, अब बीच में लेंगे हम माइनस, और ये आ जाएगा 7/4, ये भी क्या आएगा 4। तो यहाँ से तो आया तुम्हारा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ से और cos x क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से कि -2। अब कल मैं डिस्कस करी थी एक चीज़, बार बार मैं बता रहा था, तुम्हें ऑब्जर्वेशन भी दी थी मैंने कि जो cos x की वैल्यू है भाई वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो उनके इक्वल होगी या उनके बीच में होगी। मतलब -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और यहाँ क्या है cos x की वैल्यू ये कह रहा है 3/2 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती भाई। हमने cos पे काम भी किया था, कल टेबल भी बनाई थी हमने, पर जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या किया था, टेबल हमने देखी थी कि 0 से लेके 2π तक, मतलब 0 से 360 तक cos की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब तुम्हारा क्या सर्कल भी बताया था मैंने, एक सर्कल में घूमते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो होगी नहीं। फिर हमने देखा कि भाई cos की जो वैल्यू -1 से बड़ी नहीं होगी, -1 से छोटी नहीं होगी, तो ये कह रहा है कि -2 होगी, जो कि -1 से लेस है, तो ये भी नहीं हो सकती। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ना तो ये रूट उसका ना ये रूट, इसका मतलब क्या है कि इस तरह की कोई इक्वेशन है वो नॉट पॉसिबल है, इस तरह की इक्वेशन नहीं हो सकती। समझे वीडियो, समझ में आ रही ना बातें? सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसके अंदर भारी भरकम बात नहीं है। हमें बस cos की लिमिट पता होनी चाहिए। लोएस्ट चीज़ क्या आ सकती है, हाईएस्ट क्या आ सकती है। लोएस्ट -1 आ सकती है, हाईएस्ट +1 आ सकती है। सिमिलरली sin x में क्या होता है, sin की -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये मैंने तुम्हें रीजन भी बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 11th एग्जाम्पल था ये हमारा। बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 की। देखो क्या दे रखा है, इसको हटाते पहले था, समझ में आ गई हुई चीज़ें। जिसने लिखना है वो लिख लेना, ठीक है। देखो भैया, एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया, 12th की हम बात करेंगे अभी। क्या दे रखा है 12th में, क्या दे रखा है, प्रूव दैट cos x प्लस secant x प्लस क्या हमारा secant x इज़ नेवर इक्वल टू दी 3/2। 3/2 के इक्वल नहीं होगा कभी भी, ऐसा प्रूव करना हमने, ठीक है। तो देखो भाई करेंगे क्या, मान लेते हैं इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो cos x प्लस secant x कितना आ जाएगा 3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे cos x, इसको लिखेंगे 1/cos x = 3/2। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि cos square x प्लस 1/cos x = 3/2।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू दी 3 टाइम कोस एक्स, 3 टाइम कोस एक्स, इतना सा काम है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये चीज़ आ गई। अब क्या आएगा भाई हमारा, क्या है कि 2 टाइम कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 टाइम कोस एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू दी 0। फिर से सेम काम, कोस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 9 आएगा। फिर माइनस 4ac, ठीक है, बाई क्या आएगा 2a जो कि बन जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आया प्लस माइनस, ये बन गया तुम्हारा रूट 16 माइनस, तो ये बन जाएगा 7/4 जो कि क्या आ जाएगी कि प्लस 3 प्लस माइनस रूट 7/4। भाई क्या दे रहा कि भाई अगर ये इसकी इक्वलेंट तो कोस की वैल्यू जो इमेजिनरी आ रही है, जो कि क्या हमारा नॉट पॉसिबल, कैसा है नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, देखो अगर ये इक्वल होता तो कुछ ना कुछ जेन्युइन वैल्यूज लेके आता जो कोस के एक्चुअल में होती है, लेकिन यहाँ क्या है तुम्हारी इमेजिनरी चीज़ आ गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है। भाई इनकी वैल्यू ही कैसे आ रही है, हमारी रियल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बकवास हम मान के चले हैं, ये क्या हमारी कंट्राडिक्शन हो गई। क्या हो गई, कंट्राडिक्शन, ठीक है। इसलिए हम क्या कह देंगे कि भाई नेवर इक्वल टू दी 3/2, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे सेम तरीके से, हटा देना इसको, आ गया हुआ समझ में। देखो भैया 13th की मैं बात करूँगा, 13th एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है भैया। कब निकालनी है, फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन क्या देंगे 2 कोस थीटा और x प्लस 1/x इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है व्हेन x बीइंग ए रियल, मतलब x क्या होना चाहिए तुम्हारा रियल नंबर, ठीक है। करते हैं सोल्व, तो क्या आएगा 2 कोस थीटा और इसको लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, x को इस साइड लेके आया तो 2x कोस थीटा और क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा और प्लस 1 है तो इस साइड लेके आ गए इसको हम, या इसको उस साइड लेके गए हैं तो क्या आएगा हमारा +1 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी x में, x की वैल्यू अगर रियल है, सुनना क्योंकि इन्होंने क्या दिया रियल है, रियल वैल्यू कब आएंगी कि जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, भाई ये क्या है तुमने पढ़ी होंगी चीज़ें तो 10th क्लास में कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। भाई d निकालते थे हम b² माइनस 4ac, d अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि अलग अलग रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। अगर d की वैल्यू तुम्हारी कैसे 0 है तो रियल एंड कैसे रूट आएंगे, इक्वल रूट्स, कैसे आएंगे भाई इक्वल रूट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर d तुम्हारा कैसा है लेस देन 0 तो नो रियल सॉल्यूशन, कई बुक में लिखते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिट, तो सेम चीज़ है। डज नॉट एग्जिट का मतलब क्या है कि रियल फील्ड में एग्जिट नहीं करता भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आएगा वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से d की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, अगर d की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी ग्रेटर देन 0 तो काम चल जाएगा। भाई d की वैल्यू आनी भी चाहिए क्योंकि x कैसा दिया है ना, रियल दिया है ना, तो x की वैल्यू भी रियल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया d निकाल लिया भाई, यहाँ से d निकालेंगे, d क्या आएगा b², b क्या है यहाँ पे 2x, 2 और कोस थीटा, तो क्या आएगा 2 कोस थीटा का स्क्वायर माइनस
4ac, 4a का काम कर रहा है 1, c का काम कर रहा है 1। ये जो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल, x तुम्हारा रियल आएगा, इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है भैया, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब 4 cos स्केयर थीटा माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, 4 इंटू कोस स्केयर थीटा माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 का कोई पंगा नहीं है, 4 से यहाँ इक्वल तो कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ से हम खाली क्या निकालेंगे कि कोस स्केयर थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो यहाँ से क्या निकल के आई हमारी वैल्यू कि कोस स्केयर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब सुनना भैया, अब सुनना 1 जो है कोस की जो वैल्यू है, सुनना भैया, कोस जो थीटा है हमारा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और -1 के बीच में लाई करता, तो उसका जो स्केयर है ना भाई, उसका जो स्केयर है, स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोस स्केयर थीटा हमारा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 2 केस है ना, 2 केस है क्या कि ये कह रहा है जब भी ये चीज़ दे रखी हो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 केस है कि ये कहना चाह रहा है कि कोस स्केयर थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, और क्या कहना चाह रहा है कि कोस स्केयर थीटा तुम्हारा इक्वल टू 1 होगा। अब हमें पता है कि इस चीज़ से कोस स्केयर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बता रहा है। इसका मतलब भाई ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ये तो केस आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या तो 1 होगा या -1 होगा। ठीक है, ये काम करना था भैया। दोबारा देख लीजिए कि इक्वेशन हमें दे रखी थी कोस थीटा, ठीक है, क्या दे रखा था कि कोस थीटा में निकालना, तो दे रखा था 2 टाइम ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू दी x प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। भाई हमने पता है कि दूसरा क्या दे रखा है कि भाई x तुम्हारा रियल नंबर है। अब x अगर तुम्हारा रियल नंबर, तो हमें पता है कि रियल वैल्यूज कब आएंगी, जब d की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने उस चीज़ का यूज़ किया, d की वैल्यू निकाली, तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट था b तो था, वो क्या तुम्हारा 2 कोस थीटा, तो हमने b का स्केयर किया -4ac, तो वो क्या बन गया तुम्हारा 4 से हमारा कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है भाई। इसका काम करना था हमें देखा कि कोस स्केयर थीटा, देखो ये कह रहा है कि 4 टाइम्स समथिंग, देखो इनटू, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है, 4 क्यों नहीं लिया कि 4 टाइम इनटू या 4 इंटू समथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4 से तो मल्टीप्लाई करोगे, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये जो चीज़ है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम्हारी नेगेटिव हो गई तो कंप्लीट भी क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब 4 से कोई मतलब नहीं था, मतलब था हमारा कोस स्केयर थीटा -1 से शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि कोस स्केयर थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें पता है जो कोस की जो वैल्यू है ना, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब तुम स्केयर करोगे तो जो 0 से लेस वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन 1 से अब भी क्या रहेगी, छोटी। देखो ध्यान से, ये कंसेप्ट कैसा है भाई, 1 का तुमने स्केयर किया तो 1 आएगा। अब 1 से लेस कह रहा है, 1 से लेस मान के चलो 1/2 है, 1/2 का तुमने स्केयर किया, क्या आएगा 1/4। मतलब कि 0 और 1 के बीच में तुम किसी भी नंबर की जितनी पावर बढ़ाओगे वो नंबर उतना ही क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो कोस थीटा था, तो उसका जो स्केयर हो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 1 में लाई करेगा, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि वो इक्वल टू 1 होना चाहिए भाई। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि कोस स्केयर थीटा अगर इक्वल टू 1 है तो कोस की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, तभी उसका स्केयर क्या है तुम्हारा 1 है। ये कंसेप्ट था। ठीक है, बढ़ते हैं, लास्ट जो एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे अभी कि लास्ट एग्जाम्पल में क्या कुछ कह रहा है ये। ठीक है भाई, देखो भाई लास्ट एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म करके हम कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिलेंगे। फिर 14th एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी भैया। हाँ, 14th एग्जाम्पल भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है भाई। एग्जाम्पल नंबर 14 की हम बात करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है कि P एंड Q इफ़ दे रखा है, इफ़ P एंड Q बिलोंग्स टू रियल सेट, या दे रखा है कि P एंड Q हमारे रियल नंबर, देन सो दैट द इक्वेशन कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू दी
पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर और पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, 2p क्यू। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। कह रहे द पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल होगी ओनली व्हेन p एंड q आर इक्वल। कुल मिला के क्या करना है कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। कब? जब p और q तुम्हारे कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल। सुनना भैया, कोस स्केयर है, क्या है तुम्हारा? कोस स्केयर। अभी मैं डिस्कस करके चला था कि -1 से 1 में तुम्हारे कोस थीटा की जो वैल्यू, ये कंसेप्ट बहुत बार यूज कर चुके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोस स्केयर जो थीटा है आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारी वो कोस स्केयर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा भाई कि जो हमारा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भैया, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब सुनना, ये जो क्वांटिटी है 0 हो नहीं सकती, उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि ऊपर लिखा तुम्हारा पी स्केयर और क्यू स्केयर। भाई दो नंबर का स्केयर सम एक ही केस में, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दो रियल नंबर का स्केयर सम एक ही केस में 0 हो सकता है, जब दोनों पी और क्यू क्या आ जाए तुम्हारे? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर अब 0 आ गया, सुनना ध्यान से भाई, कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो सम है ना पी स्केयर क्यू स्केयर, ये 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये 0 आए तो एक ही केस में 0 आ सकते हैं। कब? जब p और q की वैल्यू 0 है। कोई भी रियल नंबर उठाओ, क्योंकि देखो एक चीज़ तुमने पढ़ी होगी कि कोई भी अगर नॉन जीरो रियल नंबर उसका जब स्केयर करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो हुआ, स्केयर करोगे तो शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 तो कभी आएगा नहीं, एक ही केस में आएगा जब दोनों p और q 0 है। अब सुनना, अगर पी क्यू तुम्हारा 0 हो गया, पी क्यू तुम्हारा क्या हो गया? 0 हो गया। पी क्यू 0 होते ही क्या रीजन आया कि ये और ये नीचे क्या बन गया? 0। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, जो कि कैसी फॉर्म है तुम्हारी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कैसी है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये मैं पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाऊँगा, अभी नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और 2pq इज़ लेस देन 0, 2pq इज़ लेस देन 0, ये चीज़ है भैया। ठीक है, अब सुनना, अब ये चीज़ क्या है कि यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई भाई यहाँ तो इक्वल था, लेकिन यहाँ क्या है? स्ट्रिक्टली। ध्यान दो इस इक्वेशन में, इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ हमारा ग्रेटर देन इक्वल था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या है? ग्रेटर है। स्ट्रिक्टली क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये कैसे हमारी 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी है तो का मतलब सुनना कि ऊपर तो 2 नंबर का स्केयर है, वो तो पॉजिटिव है ही। अब ये जो नंबर है पी क्यू, ये भी हमें कैसे चाहिए? जो प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू है, जो पी क्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0। और 2 नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 एक ही केस में हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो आंसर कैसा आएगा हमारा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा रहना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या रहना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? अब सुनना, अब यहाँ से मैंने क्या किया, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर सकते हैं कि पी क्यू स्केयर और इस इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे लेके चला गया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2pq। क्या आ गया तुम्हारा? 2pq। और यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो क्या आएगा तुम्हारा? p स्केयर प्लस q स्केयर माइनस 2pq इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या है तुम्हारा? p माइनस q का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। सुनना,
अब ये कह रहा है कि किसी नंबर का जो स्केयर है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। क्या है यहाँ से कंक्लूजन सुनना भैया, यहाँ से क्या कंक्लूजन है कि p माइनस क्यू स्केयर लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी नंबर का जो स्केयर है तो पढ़ के आए हम, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या है कि p माइनस क्यू का स्केयर लेस देन 0 और क्या है भाई p माइनस क्यू का जो स्केयर है वो 0 के इक्वल है। तो ये चीज़ तो होगी नहीं, क्योंकि भाई किसी भी नंबर का जो स्केयर है कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और वो नंबर का जो स्केयर है 0 के इक्वल हो सकता है। कब होगा कि वो नंबर जो खुद है, क्या जो खुद वो नंबर क्या है पी क्यू किसके इक्वल आ जाए तुम्हारे 0 के इक्वल आ जाए। इसका मतलब p और q कैसे आ जाए तुम्हारे इक्वल टू 0, कैसे आ जाए तुम्हारे इक्वल, दोनों इक्वल आ जाए, दोनों कैसे आ जाए इक्वल आ जाए। ध्यान से सुनना भैया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि हमें क्या गिवन था, क्या हमने प्रूव किया है। हमें गिवन था कि पी क्यू कोई दो रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव का अब तक कोई पंगा नहीं है, 0 नहीं बता रखा, क्या 0 है नॉन 0 है। फिर क्या दे रखा है कि कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू पी स्केयर और 2pq, यहाँ तक ठीक है। हमें प्रूव करना था कि दोनों पी क्यू इक्वल होंगे, तो मैंने कंसेप्ट यूज किया क्या कि कोस थीटा की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। कहाँ लाई करेगी, ये तो लाई करेगी नहीं, करती है, करेगी नहीं, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। क्या कहा मैंने कि कोस थीटा की जो वैल्यू है -1 और 1 में लाई करेगी बिटवीन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर स्केयर हमने लिया तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, अब कोस स्केयर की वैल्यू अगर यहाँ लाई कर रही है, अब कोस स्केयर हमारा इक्वल है इसके, तो इसका मतलब क्या, इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या यूज किया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, अगर इक्वल होगा तो ये चीज़ क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये 0 कब आ सकती है कि या तो P0, अब सुनना ऊपर वाली चीज़ तो 0 होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि दो रियल नंबर का सम, दो नॉन जीरो रियल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आएगा। वो तभी 0 आ सकता है दो रियल नंबर का सम, स्केयर सम, कि जब दोनों दो रियल नंबर है वो क्या आ जाए तुम्हारे 0 आ जाए, मतलब P और Q क्या आ जाए 0 आ जाए। अब P Q अगर हमने 0 ले तो वहाँ भी पंगा है, क्या पंगा है कि यहाँ P और Q है और दोनों 0 है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि 0/0 फॉर्म, वो पॉसिबल नहीं क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को इक्वल के अलावा ग्रेटर होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर होना पड़ेगा। इससे हमें क्या पता चल गया, दूसरा कंसेप्ट भाई, दो PQ नंबर का अगर सम तुम्हारा दोनों, देखो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, मतलब PQ शुड भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो ज़रूरी है। अब अगर ग्रेटर देन 0 तो हम किसी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब, जब हमें ये पता हो कि वो चीज़ 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि इनइक्वलिटी में जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ क्या है हमारा इक्वल, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से आप P स्केयर Q स्केयर लेस देन इक्वल टू 2PQ, और इस 2PQ नंबर को उठा के मैं यहाँ लिया तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बन गया तुम्हारा परफेक्ट स्केयर किसका, P माइनस Q का। अब हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का जो स्केयर है ना भाई, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से ये चीज़ को नेगलेक्ट किया। और के केस में था P माइनस Q का स्केयर इज इक्वल टू 0, और किसी भी रियल नंबर का स्केयर 0 कब आएगा, जब वो नंबर क्या हो 0 हो। अब यहाँ स्केयर किसका था, P माइनस Q का, इसका मतलब P माइनस Q को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर P माइनस Q 0 के इक्वल हो गया तो P इज इक्वल टू Q आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये कहानी थी भाई, ये केस था आज का जो हम जीत चुके हैं, समझ में अगर तुम्हें आ गया तो ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।